नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से रुड़की, लस्कर और खानपुर क्षेत्र में आए लोगों ने विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के नेतृत्व में भेंट की गई और मुख्यमंत्री से भेंट करने वाले अधिकांश लोग पर्वतीय मूल के थे, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र की विभिन्न समस्याएं मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। मुख्यमंत्री ने सभी को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपसी संवाद से ही समस्याओं के समाधान में मदद मिलती है। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिनेशपुर का दौरा किया और इस दौरान मुख्यमंत्री श्री हरिश्चंद्र गुरुचंद्र मंदिर भी गए और स्वामी गोपाल महाराज जी की 13वीं के उपलक्ष्य में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि गोपाल जी महाराज एक महापुरुष जिन्होंने धर्म और समाज के उत्थान के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने बंगाली समाज के जाति प्रमाण पत्र पर पूर्वी पाकिस्तान शब्द को हटाने के मामले पर कहा कि एक टेक्निकल ये परेशानी है जिसका मनन करना यानी कि इसको खत्म करना बहुत जरूरी है, जिसे किया भी जा रहा है और जल्दी इसका निस्तारण भी कर दिया जाएगा। टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन उस प्रॉब्लम को दूर किया जा रहा है कुछ अमेंडमेंट के साथ, तो बहुत जल्दी उसका समाधान कर लिया जाएगा। और निश्चित रूप से हमको भी बहुत खराब लगता है जो एक बहुत ही राष्ट्रवादी समाज है और वहाँ पर पाकिस्तान का नाम आए तो खराब लगता है, तो उसके लिए अमेंडमेंट किया जा रहा है। तो स्मार्ट सिटी के तहत कलेक्ट्रेट को तोड़कर नया कलेक्टर बनाने की योजना चल रही है। वहीं पुराने शहीद स्मारक को तोड़कर नया शहीद स्मारक का निर्माण भी यहां पर किया जा रहा है। इसका प्रस्ताव यहां लाया गया है, लेकिन सभी आंदोलनकारियों ने शहीद स्मारक को ना छोड़ने की बात कही और आज आंदोलनकारियों ने मुख्य सचिव से मुलाकात की और मुख्य सचिव ने आश्वासन देते हुए जिलाधिकारी से मिलने के लिए कहा। आंदोलनकारियों ने डीएम को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि ये हमारी अस्मिता और स्व जुड़ा जो स्थान है और वह इसे तोड़ना नहीं चाहते हैं और ना ही देंगे। वहीं जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि इस अवसर पर कोई निर्माण कार्य नहीं होगा, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इस जगह पर कोई निर्माण कार्य नहीं होगा। जिस प्रकार से अभी कुछ दिनों से जो चर्चा चल रही थी कि स्मार्ट सिटी के तहत जो स्मार्ट कलेक्ट्रेट बनना है और उसमें हमारी जो धरोहर है, हमारा जो इतिहास है, उस राज्य प्रत्येक उत्तराखंड राज्य का जो प्रथम केंद्र बिंदु रहा उत्तर कचहरी परिसर में शहीद स्मारक, उसमें हमने खून पसीने से सींच कर रात को दिया जलाकर हमने तमाम वहाँ पे उस तख्त और तंबू को बचाने के लिए कितने लाठीचार्ज वहाँ पे हुए। हमारे पूर्व विधायक दिवंगत स्वर्गीय रंजीत सिंह वर्मा जी जैसे लोग वहाँ पे घायल हुए और कई लोग आज जो रोजगार में है तो उसी घायल के परिणति के तहत ही उस दायरे में आए। तो जिस प्रकार से ये अफवाहें थी, कल हमारी जिला प्रशासन से बात हुई, उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है। हमने कहा हम शहीद स्मारक को हाथ भी नहीं लगाने देंगे। हम चाहे 1994 दोबारा करना पड़े, हम उस स्थान को पवित्र स्थान है, हमारा शहीदों की स्मृति का वो है, हम उसको नहीं जाने देंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपकी बात को आगे पहुंचाएंगे और आज हमारी मुख्य सचिव जी से वार्ता हुई। मुख्य सचिव ने भी ये कहा कि बिना राज्य आंदोलनकारियों की सहमति के हम कोई भी चीज ऐसी नहीं करेंगे। उन्होंने तत्काल जो है जिलाधिकारी को अपना जो है फोन किया और जिलाधिकारी को कहा कि आप इस बारे में इनसे बात करें और फिर उसके बाद हम जिलाधिकारी से बात करते हुए जिलाधिकारी ने भी यही बात कही कि ऐसे अभी जो चर्चाएं चल रही हैं, जो बातें हुई हैं, हम केवल एक सपना लेके चल रहे थे कि हमारी कल्पना थी कि हम एक अच्छा सा शहीद स्मारक बनाएं, लेकिन हमने कहा कि हमारी अस्मिता उसी स्थान से जुड़ी हुई है। जलियांवाला बाग का जो स्थान है, राम मंदिर का जो भावनात्मक जो स्थान है, वही स्थान हमारे लिए उस शहीद स्मारक का है। वो आप कहीं भी बना दें, उस चीज की मूल जो व्यवस्था है, मूल जो धारणा है, उससे इतर हम कुछ नहीं है। चाहे हमें उसके लिए अपनी जान देनी पड़े, हम उस स्थान को इतर कहीं हिलने नहीं देंगे। तो देश के साथ साथ उत्तराखंड के लिए भी भारत सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है और इस गाइडलाइन के अनुसार भारत सरकार ने पूरे देश में इमरजेंसी के लिए एक ही नंबर रखने के निर्देश जारी कर दिए हैं, ताकि आपात के दौरान एक ही नंबर पर यहां डायल किया जा सके और समय पर सभी सुविधाएं इन्हें प्राप्त हो सके। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है कि सारा जो इमरजेंसी का एक ही सिंगल नंबर हो पूरे देश में 112। यहाँ पे 108 ज़्यादा पॉपुलर है,
तो भविष्य में क्या है कि एक ही डेडिकेटेड नंबर रहेगा 112। तो अभी यदि 112 पे भी कॉल करते हैं तो वो डाइवर्ट हो जाएगी 108 पे, और 108 पे भी कॉल करते हैं तो सिंगल विंडो में ले आएंगे। तो इस पे काम चल रहा है। नहीं, इसका हम टेक्नोलॉजी के थ्रू सॉल्यूशन निकालेंगे कि यदि 108 पे भी कॉल करेगी तो सेम प्लेटफॉर्म पे लैंड करेगी कॉल। ऐसा नहीं होगा कि 108 करने पे एम्बुलेंस नहीं मिल पाएगी। लेकिन भविष्य में जो सेंटर गवर्नमेंट की योजना है कि एक ही इमरजेंसी नंबर रहे 112। जो है 112 से हमारा कंट्रोल रूम 101 नंबर है, उसको जो है 112 से जोड़ दिया गया है और फायर स्टेशन पर एमडीटी का प्रयोग कराया जा रहा है। एमडीटी के द्वारा उनके द्वारा जितने ही मैसेज होते हैं वो हमको मिलते रहते हैं और हमारे द्वारा जो मैसेज हैं उनको आदान प्रदान होते रहते हैं। आप 101 नंबर जो हमारा है, अगर उस पर पब्लिक के द्वारा कॉल की जा रही है तो 101 नंबर पे भी हमारे यहाँ मैसेज मिल रहा है। और 101 नंबर जिस तरह जोड़ दिया गया है 112 से, 112 के द्वारा भी मैसेज आ रहे हैं। अभी वर्तमान में कोविड-19 की वजह से हमारे द्वारा लोगों को एक समूह में जागरूक नहीं किया जा रहा है। बाकी समय रहते कोविड-19 जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद हमारे द्वारा लोगों को 112 और 101 नंबर के जोड़ने के लिए बराबर जागरूक किया जाता है और किया जाएगा। और वर्तमान में जहाँ जहाँ अभी हम कोई इंस्पेक्शन कर रहे हैं, इंस्पेक्शन के दौरान हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो राजधानी देहरादून में अब तक एक भी डेंगू का मामला सामने न आने से स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली है। और देहरादून के सीएमओ अनूप डिबरी ने बताया कि डेंगू को लेकर राजधानी देहरादून में जन जागरूक अभियान चलाया जा रहा है और यही वजह है कि लोगों में आई हुई जागरूकता के कारण देहरादून में डेंगू भी दस्तक नहीं दे पाया है और जनता प्रशासन का पूरा सहयोग करती हुई नजर आ रही है। हमारी टीम प्रतिदिन, हमारी पूरी टीम लगी हुई है पूरे क्षेत्रों में और विगत वर्ष जहां अभी तक 6 मामले हमारे पास डेंगू के अभी आ चुके थे और 6 मृत्यु हुई थी अभी तक। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे विभाग की पूरी टीम ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है और इसका जनता भी धन्यवाद की पात्र है कि उसने भी जागरूक होकर के जो उनको जानकारियां दी जा रही है उसका वो पालन कर रहे हैं, जिस वजह से कि जो है डेंगू का अभी तक कोई प्रकोप अभी तक ऐसा देखने में नहीं आया है। लेकिन फिर भी हम इसको इस तरीके से नहीं ले रहे हैं कि केस नहीं आया तो हम आराम से बैठ जाए। हमारी पूरी टीम प्रतिदिन के हिसाब से जगह जगह उनके लार्वा ढूंढ के, उनको मार के, पानी जहां इकट्ठा है उसको करके लोगों को जन जागरूक करके और इस प्रकार की कार्रवाई कर रही है। त्योहारी सीजन को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने आम जनता से भीड़भाड़ में न जाने और कम खरीदारी करने की अपील की। जिला अस्पताल के सीएमएस मनोज उप्रेती ने कहा कि आम जनता को भीड़भाड़ से दूर रहना चाहिए और मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि त्योहारी सीजन में खास तौर पर बाहर का जो खाना पीना है उस पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है कि अगर आप बाहर का रुख कर रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं तो बाहर की चीजों को ना खाएं। देखिए, आदमी को जितना भी जो त्योहारी सीजन में इस समय आपको सावधान रहने की जरूरत है और खास करके जो मास्क लगाना, हाथ धोना है ना और दूरी बना करके रखना, इसका बहुत जो है ये इसका पालन किया जाना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जितना कम हो सके उतना कम खरीदारी करें इस समय और ख़ास करके खाने की चीज़ों से, खुली हुई चीज़ों से जितना बच सकते हैं वो बचें। तो मुख्यमंत्री के ओएसडी धीरेन्द्र पवार और डोईवाला विधानसभा के पहाड़ी क्षेत्र इठारना गुडूल पहुंचे और गांव के लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। लोगों ने पानी के स्रोत की मरम्मत, सड़क का डमरीकरण और मोबाइल कनेक्टिविटी की परेशानी ओएसडी के सामने रखते हुए इन समस्याओं का जल्द समाधान करने की जरूरत पर भी बल दिया। देखिए, हम सबसे पहले आपका धन्यवाद करते हैं कि आपके माध्यम से ही जो है सरकार हमारे द्वार पहुंची है और हमें पूरी उम्मीद है कि जो है सरकार जितने भी हमारी जो परेशानियां हैं, गांव वालों की जो परेशानी है, हम लोगों की जो परेशानी है, जैसे ये मोबाइल कनेक्टिविटी का है, यहाँ पे जो इंटरनेट का बहुत दिक्कत है, सड़क का है, पानी का मामला है, इनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करेंगे। तो कर भी रहे हैं, पवार जी ने अधिकारी को बुला लिया, अपने संग अधिकारी आए हैं, जय साहब आए हैं, संतुष्ट हैं आप? उनको जो है उन्होंने जो है निर्देश दिए हैं। संतुष्ट है कार्रवाई से? बिल्कुल संतुष्ट। मीडिया वाले, आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आज जो है पवार जी को लेकर के आप आए, मुख्यमंत्री जी के पीए को,
और इसीलिए आप जो है कोटि कोटि धन्यवाद के पात्र हैं। हमने उनको अपनी पूरी समस्याएं दिखा दी हैं और मैं आशा करता हूं कि हमारी पूरी समस्याएं जो हैं सफल होंगी। कुछ अधिकारी भी हैं जो कि अभी वहां जाकर के देखने के लिए उनको कह दिया है और वो अभी जाएंगे। संतुष्ट हैं आप कार्रवाई से? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट हैं। और आज हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो समस्या है सड़क और पानी की, और हमने जो जल निगम के अधिकारी भी यहाँ आए हुए हैं, उन्हें हमने दिशा निर्देश दिए कि तत्काल उसमें कार्य शुरू कराएं ताकि जनता को पीने का पानी मिले। और जो सड़क की बात है, सड़क का हमने संज्ञान लिया है और हमने विभाग को भी निर्देश किया है कि सड़क का काम भी शीघ्र शुरू कराया जाए। और एक गांव की सड़क है, उसमें हम विधायक निधि से करवाएंगे। और मैं समझता हूं कि जितने भी यहाँ गांव वाले हैं, मैंने आश्वस्त करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस विधान। तो चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति के सदस्य डोईवाला तहसील पहुंचे, जहां उन्होंने डोईवाला क्षेत्र की समस्याओं को लेकर पूर्व राज्य मंत्री मनीष नागपाल के नेतृत्व में एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन प्रेरित किया। इस दौरान मनीष नागपाल ने कहा कि डोईवाला क्षेत्र में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है और डोईवाला अस्पताल को पीपीपी मोड पर दिए जाने के बाद मरीजों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जिससे उन्हें प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है। दूसरी ओर किसान भी आज पूरी तरह से परेशान है। जो है वो सबसे पहले तो ये डोईवाला हॉस्पिटल की थी, जो ये इन्होंने प्राइवेट में दे रखा है। हमारी मांग ये है इसको सरकारी किया जाए दोबारा से, ताकि मरीजों और तीमारदारों को आसानी हो, राहत मिल सके, गरीब आदमी अपना इलाज करा सके। दूसरा, जो डोईवाला शुगर फैक्ट्री है, इसको प्लांट का समय पूरा हो चुका है। हमारी मांग यह है कि इसको नया प्लांट लगाया जाए ताकि यहाँ पर नए नए अफसर रोजगार के आ सकें। तीसरा, जो गन्ना किसानों की मांग है, उनको न्यूनतम उनका मूल्य 450 रुपये कुंटल किया जाए और उन्हें अच्छा बीज दिया जाए ताकि उनकी अच्छी फसल हो और किसान संपन्न हो सके। तो रुड़की के वार्ड नंबर 22 कृष्णानगर के मुख्य मार्ग और पार्क के निर्माण कार्यों का शुभारंभ मेयर गौरव गोयल द्वारा किए जाने पर झबरेड़ा विधायक देशराज करणवाल में गुस्सा सातवें आसमान में देखा गया है। उन्होंने नगर निगम कार्यालय पहुंचकर निगम के एसएन को खरी खोटी सुना डाली है और विधायक का कहना था कि गौरव गोयल के मेयर बनने से पहले वार्ड नंबर 22 में कृष्णानगर में जो पार्क है उसकी घोषणा मुख्यमंत्री के प्रस्ताव में उनके द्वारा की गई थी और उनकी बिना उपस्थिति के पार्क का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि निर्माण कार्य का उद्घाटन यहां पर कैसे हुआ, उसी को लेकर पूरी तीखी बहस जो है वो देखी गई। आपने कितना पैसा दिया उसमें और मुख्यमंत्री के यहाँ से कितना पैसा? कार्यदायी संस्था आप है ना उसमें? कार्यदायी संस्था कौन है उसमें? कार्यदायी संस्था नगर निगम है। हाँ, नगर निगम तो मुझे दिए ना, वो फाइल दिए। पैसा मेरा है, पैसा राज्य सरकार का है। क्यों नहीं दिया आपने सूचना? तो उद्घाटन कैसे कर दिया आपने? उद्घाटन नहीं किया, महापौर महोदय ने किया है और पार्षद ने सूचना दी है। नहीं, महापौर अपने माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के तहत जो कृष्णानगर में पार्क का एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो विधायक जी के प्रस्ताव पे हुई है, माननीय विधायक देशराज करणवाल जी के प्रस्ताव पे ये घोषणा हुई थी और उसका आज कार्यक्रम का मुहूर्त हुआ है और शिलान्यास जो है माननीय विधायक जी के हाथ से कराया जाएगा। मैडम, किसकी लापरवाही? मतलब नगर निगम की तरफ से तो कोई प्रोग्राम था नहीं, इस तरह का कोई भी फॉर्मल प्रोग्राम नगर निगम की तरफ से नहीं रखा गया था। निगम का तो कोई प्रोग्राम था नहीं। ये प्रक्रिया दोबारा से नहीं, शिलान्यास मेन कार्यक्रम होता है। आप जानते हैं कि जब भी नींव का पत्थर रखा जाता है वही मुख्य होता है, तो नींव का पत्थर माननीय विधायक जी द्वारा रखा जाएगा। नगर निगम प्रशासन द्वारा प्लास्टिक लाओ मास्क पाओ अभियान को नगर निगम परिसर से एचडीएफसी बैंक और यूएनडीपी के साथ मिलकर आज शुरू किया गया। इस अभियान के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्लास्टिक और पॉलीथीन लेकर मास्क प्राप्त कर सकता है। यह अभियान आगामी 15 दिनों तक विभिन्न क्षेत्रों में जारी रहेगा। इनमें गांधी पार्क, पैसिफिक मॉल और नगर निगम देहरादून कार्यालय सहित अन्य इलाके भी शामिल हैं। उपनगर आयुक्त रोहताश शर्मा ने बताया कि नगर निगम की 100 ग्राम से अधिक पॉलीथीन लाने वाले व्यक्ति को मास्क दिया जाएगा और ये अभियान इसलिए चलाया गया है ताकि कोरोना महामारी के बचाव और जो प्लास्टिक है इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक लोगों को किया जा सके। नगर निगम और एचडीएफसी बैंक और आपके यूएनडीपी के संयुक्त रूप से एक अभियान चलाया गया है कि पॉलीथीन लाओ।
100 ग्राम से अधिक और 1 मास्क पाओ। ये योजना इसलिए चलाई गई कि आपको पता ही है कि इस समय कोविड-19 काफी महामारी बीमारी फैल रही है। इससे एक लोगों में जैसे अवेयरनेस के साथ साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जो एकदम मास्क नहीं चेंज कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे लोगों के लिए ये व्यवस्था की गई है जो 15 दिन कंटिन्यू चलेगी कि 100 ग्राम से अधिक जो आप पॉलीथीन लाएंगे और उसको हम मास्क फ्री देंगे। इससे हमारे शहर की सफाई व्यवस्था में जो सुधार भी आएगा, क्योंकि पॉलीथीन अक्सर लोग उपयोग करके कूड़े में कचरे में फेंक देते हैं। चाहे वो किस तरह की पॉलीथीन हो, कोई भी व्यक्ति लाए, चाहे वो कचरे से निकाल के लाए, कहीं से भी लाए, हमारे स्टॉल जो हमने कियोस्क लगा रखा है उस पर हमको उपलब्ध कराएगा तो 1 मास्क हम लोग उसको फ्री देंगे। यदि उसी मात्रा में अधिक मात्रा में लाएगा तो उस तरह से उनको और उपलब्ध कराया जाएगा। तो नगर निगम के अलावा कहाँ है इस तरह के स्टॉल लगेंगे? अभी हमने आज नगर निगम की तरफ से शुरुआत करी है इस कार्यालय से, अन्य स्थानों पर भी हम लोग इसको लागू कर रहे हैं। त्योहारी सीजन को देखते हुए अग्निशमन विभाग भी पूरी तरह से सतर्क है। अग्निशमन विभाग द्वारा क्षेत्र में लगातार गश्त की जा रही है और अग्निशमन अधिकारी सुरेंद्र चंद्र ने बताया कि फायर विभाग ने त्योहारी सीजन के चलते 8 मोटर फायर वाटर जो गाड़ियां हैं उनको शहर भर में गश्त के लिए रखा है और इसके साथ ही जल संस्था द्वारा आउटलेट वाटर भी यहां पर लिए गए हैं जो किसी भी आपातकालीन स्थिति पर आग पर काबू पा सकते हैं। उन्होंने कहा कि फायर स्टेशन पर कई बाइकें भी मौजूद हैं जो शहर भर की गलियों में आपातकालीन स्थिति पर अपनी नजर बनाए रखेंगी। कितनी गाड़ियां लगाई त्योहारों का सीजन है इसमें? अभी हमारे पास 8 मोटर फायर इंजन है। वाटर बॉक्स में एक गाड़ी हमारी परमानेंट खड़ी रहती है शहर की स्थिति को देख के, तथा जितने ओवरहेड टैंक हमारे यहाँ बने हुए हैं उन पर हमने वाटर आउटलेट बनवाए गए हैं जल संस्थान द्वारा, जिससे कि किसी भी मेजर फायर पर हम समय से पानी ले लें और आग पर समय से कंट्रोल कर लें। तो लालकुआं स्थित पेपर मिल में कार्यरत ठेका कर्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसकी मौत से उसके परिवार में कोहराम मच गया है। वहीं क्षेत्रीय विधायक नवीन चंद दुमका और मृतक के परिजनों ने मिलकर प्रशासन पर घटना छुपाने का आरोप लगाया। सारी चेकिंग करेंगे कि उस काम के लिए ड्रेन था कि नहीं था, उस काम के लिए उसको ड्रेनिंग थी कि नहीं थी। डोईवाला विधानसभा के रानी पोखरी का हाट बाजार के नवनिर्माण का काम मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के प्रयास के बाद शुरू होने जा रहा है, जहां बाजार लगाने वालों को राहत मिलेगी। वहीं गर्मी में, बरसात और सर्दी के मौसम में बाजार लगाने वालों को काफी राहत इससे मिलेगी। तो रानी पोखरी के सामाजिक कार्यकर्ता सुबोध जायसवाल ने बताया कि हॉट बाजार 1978 में यहां पर बनाया गया था और बाजार पुराना होने के कारण यहां दूर दूर से लोग खरीदारी करने आते हैं, इसलिए इस बाजार का पुनर्निर्माण बहुत जरूरी हो गया है और मुख्यमंत्री के प्रयास से बाजार का निर्माण उचित गुणवत्ता के साथ हो रहा है, जिससे आम जनता को और बाजार लगाने वाले दुकानदारों को काफी ज्यादा राहत मिलेगी। किसानों की एक बहुत बड़ी जीत है इसमें, जो एक क्या बोलते हैं इसे मॉडिफाई हब बनने जा रहा है हमारा ये, और जिस हिसाब से काम हो रहा है उस हिसाब से इस क्षेत्र का डेवलप होगा, काफी डेवलपमेंट होगा। तो काम से संतुष्ट हैं आप? काम तो यहाँ पे जिस हिसाब से काम चल रहा है इसकी गुणवत्ता के आधार पे, गुणवत्ता पे हमारी पहले नजर रहती है। इसमें शुरू में आके इन सबको पहले टाइट कर दिया गया था कि आप इसकी गुणवत्ता को पूरा ध्यान देंगे और इसकी पूरी नजर भी हम लोग, पूरी गाँव के जो लोग हैं, अपने गाँव के प्रधान हो गए, पंच प्रधान हो गए, अपने जो अपने पार्टी के पदाधिकारी लोग हैं, वो भी इस पर देख रेख बराबर बनाए हुए हैं कि कहीं गुणवत्ता खराब ना हो किस तरह की। तो संतुष्ट है आप? हाँ, कार्य से संतुष्ट है और इन्हें बार बार चिताया जा रहा है कि आप अच्छी सामग्री का प्रयोग करो, क्योंकि ये क्षेत्र इन्हीं गांव के लोगों के लिए प्रयोग में होना है। ये हाट बन रही है, क्या कहना चाहेंगे? वो खाली एक राजनीतिक स्टैंड है, वो मैं राजनीतिक स्टैंड मानता हूँ। अच्छा, कोई गलत काम तो मैं शुरू से भी बर्दाश्त करता नहीं है, चाहे वो अपना कोई सगा भाई क्यों ना हो। चमोली आईटीबीपी का 7 दिवसीय साहसिक एवं रोमांच से भरा हुआ खेल शुरू हो गया है और पर्वतारोहण एवं स्कीइंग संस्थान आईटीबीपी औली में राफ्टिंग और साइकिलिंग अभियान शौर्य का उद्घाटन किया गया। उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।
इस अवसर पर आईटीबीपी औली के प्रधानाचार्य गंभीर सिंह चौहान भी वहां मौजूद रहे। उत्तराखंड के चमोली, चौपाता, गोपेश्वर, गौचर, श्रीनगर, देवप्रयाग के कठिन रास्तों से ये रोमांचक जो खेल है अलकानंदा नदी के ऊपर, यहाँ अलकनंदा जो नदी है वहां उसके ऊपर एमटीवी एवं राफ्टिंग के साथ इसे किया जाता है। एमटीवी के तरह भी इसे बनाया गया है और जिसका समापन 9 नवंबर को शिवपुरी में होगा। 333 किलोमीटर की इस रोमांचक यात्रा में आईटीबीपी के 5 महिला सदस्य, 13 पुरुष सदस्य के साथ कुल 20 सदस्य भाग ले रहे हैं। देखिए, आईटीबीपी का साहसिक खेलों से एक अटूट रिश्ता रहा है और माउंटेनियरिंग, स्कीइंग, राफ्टिंग, कायाकिंग, कैनोइंग के फील्ड में हमेशा हम राष्ट्रीय स्तर पर रहे हैं और औली इसका मुख्य प्रशिक्षण संस्थान रहा है जहाँ से सारे खिलाड़ी निकलते हैं। आपको ये भी ज्ञात होगा कि कुछ समय पहले ही टेहरी में जो एक बहुत बड़ी झील है जहाँ पर साहसिक खेल अकेडमी उत्तराखंड और हमारे बीच में एक समझौता हुआ है, उसको चलाने का भी हमारी आगे योजना है, जिसमें उत्तराखंड के युवक और युवतियों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वो कुछ स्पोर्ट्स में करियर बना सकें। और अगर किसी गदरपुर के निकटवर्ती ग्राम शीला माजरा में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फ्रांस के राष्ट्रपति का पुतला दहन किया और प्रदर्शन की अगुवाई कर सामाजिक कार्यकर्ता हरीश बाबा ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने इस्लाम के पैगंबर के कार्टून को लेकर जो बयान दिया है उसकी वे कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने दुनिया भर में मुसलमानों का अपमान किया है। के राष्ट्रपति ने हमारे नजीब सामने गुस्ताखी की है, जिसका आज हमने ग्राम पंचायत शीला के ग्रामीणों के साथ हमने आज फ्रांस के राष्ट्रपति का पुतला फूंका है और अपना विरोध जताया है। फ्रांस के राष्ट्रपति तुम्हारे साथ रोज पुतले फूंके जाएंगे, तुम्हारा विरोध किया जाएगा और फ्रांस का हम बाइकाट करते हैं। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए JK24/7 न्यूज।